गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 17th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज थर्सडे। तो आप सभी को मालूम है, अगर आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल में जो वो कंटिन्यू 3-4 दिन तक जो वो बारिश हुई, बहुत ही हैवी रेनफॉल जो वो हुआ। कई जगह बादल फटे, बहुत सारे बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए, कई जगह तो बड़े बड़े पहाड़ ही गिर गए। बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जो वो बेघर हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, कि क्या सरकार को, जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, क्या सरकार को हिमाचल में इस बरसात में हुए नुकसान को जो वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। इसकी बात करेंगे। क्या होती है राष्ट्रीय आपदा, उसकी तो बात करेंगे ही। इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया हिमाचल के हालात देखते हुए क्या सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा क्या होती है। इस आपदा मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देने से राज्य को जो वो क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार तो पहले ही मांग कर चुकी है सरकार से, हमारी हिमाचल की सरकार, ठीक है, हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस की सरकार जो वो हमारे केंद्र सरकार मोदी जी से जो वो पहले ही आग्रह कर चुकी है कि हमें जो वो मतलब कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अब जो वो यहाँ पे लिखा है, देखिए कि हिमाचल के 89, इसको मैं यहाँ पे पूरा इसका स्क्रीनशॉट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिमाचल के 89 गैर सरकारी संगठनों ने जो वो मोदी जी को पत्र लिख करके जो वो ये मामला जो वो उठाया है। तो मुझे भी लगता है कि इसको जो वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि एक राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है। जब यहाँ पे लिखा भी है कि लगभग 1000 करोड़ जो वो जारी करने का आग्रह किया है, लेकिन प्रदेश में जो वो 10,000 करोड़ से अधिक नुकसान होने का जो वो अनुमान लगाया जा रहा है। तो 10,000 करोड़ जो वो बहुत होता है, 10,000 करोड़। तो इसलिए जो वो सरकार को, केंद्र सरकार को हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इस बार बरसात में आई बारिश से हुए नुकसान को जो वो देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वो बेघर हो चुके हैं। कईयों की जो वो जगह ज़मीन जो वो मिट्टी में, सॉरी, पानी में बह गई, बहुत सारी सड़कें चली गई। तो यहाँ पे देखिए लिखा है भूस्खलन के खतरे, कई लोगों ने जो वो जान जो वो अपनी गंवा दी इस बरसात में। देखिए यहाँ पे भी लिखा है भूस्खलन के कारण खतरे में आए अन्य घरों को खाली कर दिया। बहुत सारे घरों में ही हमारे आसपास, जैसे मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी रिवाल्सर एरिया हो गया, और कई जगह कलखर के आसपास बहुत सारे, एक पूरे पूरे गांव को जो वो खाली करवा दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो वो लैंडस्लाइड, एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो वो होने की आशंका थी, इसलिए जो वो ऐसा जो वो बहुत सारी जगह पे किया गया है। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे कि क्या क्या जो वो मांगे की है। पहले अपने टॉपिक पर आते हैं कि राष्ट्रीय आपदा जो वो क्या होता है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो एक पृष्ठभूमि देखेंगे कि कब कब जो वो मतलब कि कैसे कैसे मांग उठी राष्ट्रीय आपदा की, क्या होती है राष्ट्रीय आपदा, वो जो वो यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या क्या इससे जो वो लाभ मिलते हैं वो भी बात करेंगे। सरकार कैसे जो वो इसको वर्गीकृत करती है कि कौन सी आपदा राष्ट्रीय आपदा है, कैसी कैसी आपदाएं होती है। इसके फंडिंग का निर्णय जो वो कैसे लिया जाता है, मतलब कि केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, कैसे जो वो राज्य सरकार जो उसमें कितनी रेसों में जो वो पैसा देगी, ठीक है। कौन कौन से बल जो वो यहाँ पे इस मोचन बल जो वो काम करेंगे वो भी बात करेंगे। कितना पैसा जो वो सरकार मतलब अब तक दे चुकी है वो भी बात करेंगे, और कुछ और देशों की भी बात करेंगे। क्या दूसरे देशों में भी ऐसा कुछ होता है, तो उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि जो वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2001 में जो वो MOS कृषि श्रीपाद नायक ने संसद को बताया कि सरकार ने वर्ष 2001 में एक के जो गुजरात में भूकंप और ओडिशा में वर्ष 1999 में के भीषण चक्रवात को अभूतपूर्व गंभीरता की आपदा के रूप में जो इसको माना था, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय समिति के लिए राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मानकों को देखना अनिवार्य किया था। हालांकि समिति ने कोई निश्चित मानदंड का सुझाव नहीं दिया। यहाँ पे आगे आगे लिखा है कि हाल ही में राज्यों की प्राकृतिक आपदाओं और यथा 2014 में उत्तराखंड में आई बाढ़, 2014 में आंध्र प्रदेश में चक्रवात हुदहुद, ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, चक्रवात का नाम हुदहुद। 2015 में असम में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जो मांग यहाँ पे उठी थी।
ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा सा देखा कि कैसे कैसे मांग उठी। अब देखते हैं सरकार जो वो आपदाओं को कैसे वर्गीकृत कैसे करती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10वें वित्त आयोग ने 1995 और 2000, ठीक है, इन 5 साल तो एक प्रस्ताव की जांच के आधार पर पाया कि एक आपदा की दुर्लभ गंभीरता की राष्ट्रीय आपदा तब कहा जाता है जब राज्य की 1/3 आबादी प्रभावित करती है। देखिए जैसे हमारे हिमाचल में जो मान लेते हैं कि 70 करोड़ के आसपास जो वो लोग हैं, 70 ना मान करके ना मैं 60 मान लेता हूँ क्योंकि ये ईजी हो जाएगा। 60 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे 2011 के अनुसार जो वो हमारी टोटल आबादी जो वो 68 लाख के आसपास थी, ठीक है। तो मैंने करोड़ तो नहीं बोल दिया पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 68 लाख, ठीक है, करोड़ नहीं। अब देखिए मान लेते हैं कि 60 लाख जो वो हमारी टोटल हिमाचल प्रदेश की आबादी है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो वो हमारे हिमाचल का एरिया है। अब 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60, तो यहाँ पे इसको काट दो तो 23 जो होता है। तो ये बोल रहा है कि 1/3 आबादी को प्रभावित करती हो। अब देखिए इसका मतलब है कि 20 लाख जो वो लोग प्रभावित हो रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के बहुत सारी जगह पे जो वो ऐसा नुकसान देखने को मिला है। तो लगभग 20 लाख लोग तो प्रभावित हुए ही होंगे। कईयों की मतलब बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाई, बहुत सारे लोगों ने अपने घर गंवाए, बहुत सारे लोगों की जगह नहीं बची, और भी खेतों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है इस बारिश से। तो आगे देखिए, आगे लिखा है कि पैनल ने दुर्लभ गंभीरता की आपदा को परिभाषित नहीं किया था, किंतु यह कहा कि आपदाओं को केस टू केस आधार पर अन्य बातों के साथ साथ आपदा की तीव्रता और परिणाम को भी ध्यान में रखना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य की क्षमता, सहायता और राहत प्रदान करने की योजनाओं के भीतर विकल्प और लचीलेपन की उपलब्धता शामिल है। गौरतलब है कि उत्तराखंड और चक्रवात हुदहुद फ्लैश फ्लड को के बाद वो गंभीर प्रकृति की आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आगे देखते हैं कि इस जब सरकार ने जब वो मान लो हमारे हिमाचल में हुई नुकसान को जो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया, तो क्या क्या लाभ जो वो मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब एक आपदा दुर्लभ गंभीरता गंभीर प्रकृति के रूप में घोषित की जाती है तो सरकार को समर्थन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त केंद्र एनडीआरएफ की सहायता भी प्रदान कर सकता है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा राहत निधि, CRF को स्थापित किया जा सकता है। और यह देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि कितना कितना जो पैसा यहाँ पे देगी। अब देखिए सरकार और राज्य के बीच में जो 3:1 में जो उसको साझा योगदान पर जो वो ये दिया जाएगा। अब आगे लिखा है, इसके अलावा CRF में संसाधन अपर्याप्त होने की अवस्था में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि NCCF के से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार कर सकता है, जो केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित होती है। अब देखिए मैं फिर से वहाँ पे आता हूँ। ये जो वो आज ही की न्यूज़ है और यहाँ पे देखिए पत्तर में जो वो क्या क्या लिखा था। संगठनों ने हिमाचल को 100% राहत राशि प्रदान करने की वकालत की है, ठीक है। और इनकी जो मांगे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सुझाव 4 सुझाव और मांगे जो वो रखी है। इसमें आपदा के बाद प्रदेश में चल रही राहत और बचाव कार्य के साथ पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता राशि जारी करें और प्रदेश की पूर्ण सहयोग करें। दूसरा, सार्वजनिक के साथ साथ निजी नुकसान को जल्द से जल्द पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा और अधिकारियों को पुनर्वास में तेजी से लाने के जो निर्देश दिए जाएं। साथ ही उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो भूमिहीन और आश्रयहीन हो गए हैं। और यहाँ पे एक और है कि तीसरा, SDMA मतलब स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इसके द्वारा बनाए गए आपदा प्रभावित क्षेत्र के मानचित्रों के आधार पर विकास गतिविधियां शुरू की जाए। और चौथा, वर्तमान आपदा के सबक लेकर हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सरकार के साथ बहुत सारे और भी गैर सरकारी संगठनों ने जो वो यहाँ पे मोदी जी को पत्र लिखा है कि इसको जो वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ जो वो 100% जो वो वित्त घोषित किया जाए। आगे देखिए फंडिंग का निर्णय जो वो कैसे किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति 2009 के अनुसार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संबंध गंभीर और राष्ट्रीय स्तर पर विध्वंसक प्रमुख संकटों से है। गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए प्रभावित राज्यों के नुकसान और राहत सहायता के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को नियुक्त किया जाता है। आगे लिखा है कि गृह सचिव, गृह मंत्री है हमारे अमित शाह, एक अंतर मंत्रालय समूह मूल्यांकन का अध्ययन करता है और NDRF राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि
से जो वो मात्रा सहायता की मात्रा के लिए भी सिफारिश करता है। और इसके आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें वित्त मंत्री होते हैं और अध्यक्ष गृह मंत्री, कृषि मंत्री होते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल है जो केंद्र सरकार को मंजूरी देते हैं। तो वो इस तरह से जो वो फंडिंग का निर्णय जो वो किया जाता है। आगे लिखा है कि कौन कौन सा मोचन बल जो वो यहाँ पे काम करेगा। देखिए, यह एक विशेषज्ञ दल है जिसका गठन 2006 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य प्राकृतिक और मानवकृत आपदा या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए विशेष प्रयास करना है। इस समय बल में जो वो 12 बटालियन है जो पूरे देश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात है ताकि तुरंत प्रत्युत्तर दिया जा सके। हाल ही में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 4 अतिरिक्त बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है और ताकि भारत में आपदा मोचन को मजबूती प्रदान की जा सके। आगे देखते हैं कि कितना जो वो आज तक धन वितरित किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा है केंद्र ने 2014-15 में जो वो 3,460.88 करोड़ रुपए और 15-16 में जो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जो वो जारी किया गया था। किरण रिजिजू द्वारा प्रस्तुत राज्यवार आंकड़े यह बताते हैं कि वर्ष 2016-17 के लिए उच्चतम राशि कर्नाटका 2292 ये सबसे ज़्यादा जो वो था जो कि महाराष्ट्र को और राजस्थान को जो वो वितरित की गई थी। बाकी आप डिटेल में जो देख सकते हैं, मैं कुछ एक पॉइंट ही जो वो यहाँ पे बता रहा हूँ। अन्य देश आपदाओं को वर्गीकृत कैसे करते हैं। देखिए अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में अगर किसी तूफान या चक्रवात से नुकसान होता है तो वहाँ के राष्ट्रपति ही उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा राहत कार्य की जिम्मेदारी लेती है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद केंद्रीय एजेंसियां राज्यों की मदद से के लिए आगे आती है। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और भारत और अमेरिका की तुलना भी की गई है कि इस मामले में अच्छी व्यवस्था है क्योंकि भारत में अच्छी है अमेरिका की तुलना में, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार से मदद मांगता है। आगे लिखा है केंद्र द्वारा संबंधित राज्यों को मदद मुहैया करवाई जाती है। साथ ही इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के लोग जो राज्य में जो भी लोग हैं उनको निकाल करके जो सहायता प्रदान करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। क्योंकि हमारा हिमाचल जो आजकल न्यूज़ में है, हमारे मंडी में भी काफ़ी बारिश हुई। मुझे लगता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नुकसान देखा गया है। हमारे हिमाचल में आज मतलब कि 17 के दिन जो वो सारे शिक्षण संस्थान जो भी स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है वो सभी जो वो आज के दिन बंद है। अच्छा, पिछले कल उसको बंद किया गया था, लेकिन हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो 2 दिन का जो वो यहाँ पे 2 दिन जो वो बंद है। बाकी आगे भी हो सकता है कि 1-2 दिन और जो वो बंद रखे जाएं क्योंकि हमारे अभी तक जो वो पूरी तरह से रोड्स जो वो नहीं खुल पाए हैं। कई जगह जो वो रोड ही चले गए हैं तो वहाँ पे जो वो बहुत टाइम लगने वाला है। बसों को चलने के लिए मुझे लगता है कि 5 से 10 दिन जो वो लग सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।